तो मैं अब इनके ठिकाने लगाऊंगा। आयान, बहरे हो गए हो क्या? जो मैंने कहा है वो करो। मैं आपका कोई भी नाजायज हुक्म नहीं मानूंगा। इसके अलावा आप कुछ भी कहेंगे मैं मान लूंगा, लेकिन ये नहीं। मैं जानता था आप ज्यादा देर हमसे नाराज नहीं रहेंगे। हमसे मुराद सरप्राइज है आप लोगों के लिए। मोहिनी आ जाओ, मॉम ने माफ कर दिया है हमें। क्यों फोन किया है यहाँ पे? भाई मुझे अपने अब्बा से बात करने के लिए आपकी या किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है। बात करा दे मेरी। मैं मना किया है ना उन्होंने, वो तुमसे बात नहीं करना चाहते। मेरे अब्बा तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। यकीनन आपने ही भड़काया होगा उन्हें अपनी बेटी को कुर्बानी का बकरा बनाकर, है ना? ये सब कुछ करके तो अब्बा की गुड बुक में शामिल हो गई आप, लेकिन आपकी बेटी की औकात उस घर में 2 कौड़ी के बराबर भी नहीं है। समझ आई? बेटे, तुम जहां रहो खुश रहो, बस यहाँ फोन मत करो। अरे भाई, ये बात आपको बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। बल्कि मैं तो करोड़ों की मालकिन बन चुकी। आपकी बेटे की तरह कंगाल इंसान, एक कबाड़ी। आइंदा यहाँ फोन मत करना। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि अब देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा इंतखाब की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामों की मुकम्मल और दिलचस्प कहानियाँ। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। आज की कहानी का आगाज एक ऐसे घर से होता है जहां हर तरफ बेचैनी, परेशानी और छुपे हुए राजों का राज है। साशा अपनी वालिदा से सख्त नाराज नजर आती है। वो शक करती है कि आपने तो कहा था ज़ारोन को इस हद तक मजबूर कर देंगी कि वो इस लड़की को तलाक दे देगा, मगर हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। ज़ारोन न सिर्फ अपनी बीवी को घर ले आया बल्कि सबके सामने इसका साथ भी दे रहा है। साशा अपनी मजबूरी बयान करते हुए कहती है कि जैसे आप अपने शौहर के सामने बेबस हैं, वैसे ही मैं भी अपने शौहर के सामने कुछ नहीं कर सकती। मगर उसकी वालिदा इसे समझाती हैं कि हर कमजोरी को मजबूरी का नाम नहीं दिया जा सकता। वो अपने माजी का जिक्र करते हुए एतराफ़ करती हैं कि गुर्बत इंसान से ऐसे फैसले करवा देती है जिनकी सज़ा पूरी जिंदगी भुगतना पड़ती है। साशा परेशान होकर पूछती है कि जब उसके शौहर को मालूम होगा कि पूरा खानदान इस नई लड़की को कबूल कर चुका है तो वो क्या जवाब देगी। इसकी माँ मशवरा देती है कि हर हकीकत एक साथ जाहिर करने की जरूरत नहीं, कुछ बातें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। मगर साशा जानती है कि राज हमेशा राज नहीं रहते, एक ना एक दिन सब कुछ सामने आ ही जाता है। दूसरी तरफ ज़ारोन अपनी नई दुल्हन मुस्कान के साथ खुशगवार लम्हे गुजार रहा होता है। दोनों के दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू चल रही होती है कि अचानक ज़ारोन के वालिद कमरे में दाखिल हो जाते हैं। उनकी आमद से माहौल का रंग फौरन बदल जाता है। वो मुस्कान को सख्त लहजे में बावर्ची खाने जाने का हुक्म देते हैं और साफ अल्फाज में बताते हैं कि इस घर में रहने के लिए उन्हें उनके हर उसूल पर अमल करना होगा। ज़ारोन अपने वालिद के रवैये पर खामोश नहीं रहता। वो एहतराम के साथ उनसे इख्तिलाफ करता है और कहता है कि अगर कोई सही काम करे तो सिर्फ जिद आना की खातिर इसे गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन बाप बेटे की ये गुफ्तगू जल्द ही तल्ख बहस में बदल जाती है। ज़ारोन के वालिद इसे नाफरमानी का ताना देते हैं, जबकि ज़ारोन अपनी बात पर कायम रहता है। उधर साइमा भी अपने शौहर से नाराज़ी का इजहार करती है। वो कहती है कि अगर अपने इस लड़की को इस घर में रहने की इजाज़त ना दी होती तो आज ये हालात पैदा ना होते। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान भी शदीद इख्तिलाफात जन्म लेने लगते हैं, मगर आखिरकार फैसला होता है कि अगले दिन साशा के ससुराल जाकर मामला सुलझाने की कोशिश की जाएगी। घर के माहौल में वक्ती सुकून आता है, लेकिन एक नई मुश्किल दरवाजे पर दस्तक दे देती है। दूसरी जानिब रोमा अपनी वालिदा के साथ मौजूद होती है कि अचानक एक फोन कॉल सब कुछ बदल देती है। इसकी वालिदा बताती हैं कि रोमा के साबिक ससुराल वालों की तरफ से अली हसन वापस आ गया है और वो रोमा से मिलना चाहता है। ये सुनते ही रोमा का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है।
वो साफ कह देती है कि वो अली हसन को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके नज़दीक ऐसे लोगों से दोबारा ताल्लुक रखना नामुमकिन है जिन्होंने इसे तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। मगर उसकी वालिदा निहायत पुरसुकून अंदाज में इसे समझाती है कि अगर वो वाकई एक कामयाब कारोबारी खातून बनना चाहती है तो इसे जज्बात से ज्यादा अक्ल से फैसले करना होंगे। कारोबार की दुनिया में न कोई हमेशा का दुश्मन होता है और न हमेशा का दोस्त। हालात के मुताबिक ताल्लुकात भी बदलते रहते हैं। रोमा अगरचे अपनी वालिदा की बात सुनती है, लेकिन इसके दिल में माजी के जख्म अभी तक ताज़ा है। वो समझ नहीं पा रही कि आखिर वो इन लोगों का सामना कैसे करे जिन्होंने कभी इसकी जिंदगी को मुश्किलात से भर दिया था। अब सवाल यह है कि क्या साशा अपने ससुराल का बहरान संभाल पाएगी? क्या ज़ारोन अपने वालिद को कायल करने में कामयाब होगा? और सबसे बढ़कर अली हसन की वापसी रोमा की जिंदगी में कौन सा नया तूफान लेकर आएगी? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।